दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आरपीएफ कांस्टेबल 2025 के रिजल्ट के बारे में। तो दोस्तों, आपको सभी को पता होगा कि रिजल्ट का आप बेसब्री से वेट कर रहे हैं और आपके रिस्पॉन्सेस से आपको पता चल गया है कि आपके कितने मार्क्स हैं, क्योंकि आंसर की रिलीज हो गई है कब की, और आपको पता चल गया होगा कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि रिजल्ट डेट कब तक आ सकती है, आपका रिजल्ट कब डिक्लेयर हो जाएगा, और साथ में बात करेंगे एक्सपेक्टेड कटअप के बारे में, और साथ में फिजिकल डेट के बारे में भी बात करेंगे। हालांकि एक्सपेक्टेड कटअप आपको पता चल गई होंगी, लेकिन एक बार सिर्फ गो थ्रू होंगे उससे, यानी एक बार देख लेंगे कि कितनी, अगर आपके इतने मार्क्स बन रहे हैं तो आपको फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए, हालांकि आपको पता भी होगा, तो चलिए एक एक करके सारी बातें करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं कि आरपीएफ कांस्टेबल के इस बार 4208 पोस्ट थी, जिसमें कि मेल की ज़्यादा थी और फीमेल की बहुत कम पोस्ट थी। ठीक है, और यहाँ पर देख सकते हैं मेल की थी 3577 पोस्ट और फीमेल की 631 पोस्ट। अब देखो, इसमें से मेल की इतनी पोस्ट है और फीमेल की इतनी पोस्ट है। ठीक है, लेकिन भरा कितने लोगों ने फॉर्म? बहुत लोगों ने भरा, आपको पता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं इतने डाटा से अभी हम बात करेंगे कुल मिला के, ठीक है, कि आपकी कटअप कितनी जा सकती है। हालांकि ये मेरा ऑफिशियल डाटा नहीं है, ये आरडब्ल्यूए का है, तो इससे आपको आइडिया लग जाएगा। तो आप देख सकते हैं कुल मिला के, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ इस डाटा के अकॉर्डिंग, तो सबसे इजी और हार्ड शिफ्ट के बारे में भी आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर सबसे इजी शिफ्ट जो थी वो थी 3 मार्च की। ठीक है, याद रखना, यहाँ पर देख सकते हैं 3 मार्च की जो थर्ड शिफ्ट थी वो सबसे इजी यहाँ पर पड़ी थी, क्योंकि इसमें जो एवरेज स्कोर था वो 73.31 आ रहा था, जो कि बहुत ज़्यादा है। ठीक है, 120 में से इतना स्कोर बन रहा था, तो सबसे इजी शिफ्ट ये मानी गई थी इस टाइम पे। ठीक है, और सबसे हार्ड शिफ्ट की बात करें तो यहाँ पर वैसे तो हार्ड शिफ्ट यहाँ पर बहुत सारी हैं, लेकिन आप फिर भी अगर कंसिडर करें तो मैं आपको यहाँ पर दिखा सकता हूँ। यहाँ पर 64 मार्क्स भी आए हैं एक शिफ्ट में, जो कि है 2 मार्च की सेकेंड शिफ्ट। ठीक है, तो याद रखना। तो इस हिसाब से अपने शिफ्ट के हिसाब से अपना एवरेज स्कोर यहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं एक्सपेक्टेड कटअप की। तो आप देख सकते हैं, अगर आप मेल हैं तो आपको पता है कि इस बार जो है कटअप सिर्फ एक ही लगने वाली है। पहले क्या होता था कि ग्रुप वाइज लगता था। ठीक है, यानी कि अलग अलग ए बी ऐसे करके ग्रुप बनते थे, तो उस हिसाब से आपको कटअप मिलती थी। लेकिन इस बार सिर्फ सिंगल कटअप लगेगी हर स्टेट की, तो ये आपने याद रखना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कटअप का भी इस हिसाब से है कि आपकी परसेंटेज में कटअप लगती है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं, जो अगर मेल है यूआर कैटेगरी से तो आप 68% कह सकते हैं। ठीक है, जो कि 120 में से होता है 78 मार्क्स। ठीक है, अगर आपके 78 से 85 के बीच में मार्क्स बन रहे हैं तो आप सेफ कैटेगरी में अपने को मान सकते हैं। 2-3 नंबर आप बढ़ा सकते हैं। अगर कटअप जनरल की यहाँ पे 83 तक भी जाती है तो आप सेफ हो। ठीक है, ये नॉर्मलाइज्ड स्कोर है, याद रखना है। ठीक है, उसके बाद ईडब्ल्यूएस की आप 2-3 मार्क्स कम कर लीजिए, ओबीसी की, और इस तरीके से। तो अगर मैं आपको शॉर्ट में बोलूँ, अगर आपके यूआर में 80 से एवो बन रहे हैं, यानी 80 से 1-2 नंबर कम भी बन रहे हैं, तो आप बिल्कुल सेफ हो, क्योंकि आपको नॉर्मलाइज्ड मार्क्स भी मिलेंगे। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन के बाद आपका स्कोर थोड़ा बढ़ेगा, जो कि 82 से 85 के बीच में चला जाएगा। ठीक है, और उसी तरीके से ईडब्ल्यूएस का देख सकते हैं। ईडब्ल्यूएस का भी अगर आपके यहाँ पे 75 से लेकर 80 के बीच में बन रहे हैं तो आप भी अपने आप को सेफ मान लीजिए, क्योंकि आपका भी स्कोर 80 तक पहुंच जाएगा। ठीक, ओबीसी एससी एसटी के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं। मैं आपको लास्ट एसटी का भी बता देता हूँ कि अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं 65 से लेकर 70 के बीच में तो आप सेफ हैं। ठीक है, सेम फीमेल के लिए यहाँ पर देख सकते हैं। फीमेल की कटअप यहाँ पे हालांकि यहाँ पर कम दिखाई दे रही है, और क्योंकि उनकी वैकेंसी भी कम है और फॉर्म भी थोड़ा कम भरे गए हैं। बट आप ये बिल्कुल भी एस्टिमेट मत करना, अंडर एस्टिमेट मत करना कि आपकी कटअप कम जाएगी। तो आपको भी प्रिपेयर रहना 75 से 80 मार्क्स के लिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं रिजल्ट के एक्सपेक्टेड डेट के बारे में। तो देखो, रिजल्ट डेट आपको बता दूं कि 10 जून से लेकर 15 जून के बीच में आने की पूरी संभावनाएं हैं, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा डिले हो गया है। तो 10 जून से लेकर 15 जून के बीच में आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो आपने करना क्या है उस बीच, अभी अगर आपको पता है कि आप सेफ जोन में हो तो आपको फिजिकल के लिए ज़रूर बुलाया जाएगा, तो फिजिकल की तैयारी कर लेनी है। फिजिकल के बारे में आपको पता ही होगा कि क्या क्या चीज़ें वहाँ पे है, जिसमें 1600 मीटर की दौड़ है और वहाँ पे आपकी लॉन्ग जंप और हाई जंप है। ठीक है, तो याद रखना है। कांस्टेबल की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, 1.6 किलोमीटर आपको 5 मिनट 45 सेकेंड में आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, क्वालिफाई के लिए, और 5:30 होगा तो एक्सलेंट हो जाएगा। तो इस तरीके से एक्सपेक्टेड डेट मैंने आपको बता दी। अब बात करते हैं फिजिकल की। तो फिजिकल डेट यहाँ पे 5 जून से लेकर 5 अगस्त के बीच में। ठीक है, तो ये मान लीजिए कि 1 महीने के बाद फिर आपका फिजिकल शुरू हो जाएगा, जो कि लगभग 1 महीने तक चलेगा, क्योंकि फॉर्म काफ़ी लोगों ने भरा है। तो बस आप ये ध्यान रखें कि आपके पास मुश्किल से 1 महीना और यहाँ पे
10 दिन, 1 महीना 10-15 दिन है, तो अच्छे से फिजिकल में लग जाइए और अपनी रनिंग क्लियर कीजिए। और फिजिकल के बारे में एक चीज़ और बता दूं एक्स्ट्रा में, कि आपके पैर में जो है इस बार जूते में चिप लगेगी, ठीक है, जिससे आपको 1 सेकंड भी एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा, याद रखना, ठीक है। इस बार चिप लगेगी और वही आपका डिस्टेंस मेजर करेगी। तो दोस्तों कैसे लगी आपको वीडियो, और भी कोई इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो कमेंट कर देना। ये हमारा नया चैनल है और इसको अच्छे से सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी इशू अगर आपको आ रहा हो तो कमेंट कर सकते हैं, आपकी पूरी हेल्प होगी। ओके गाइस, मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।